हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबर। जेपीएससी आयोग में सीआईडी का छापा पड़ा है। ये न्यूज़ कल रात का ही है, आज का नहीं है। ठीक है, कल रात को ही, कल शाम से ही, मतलब 2 दिन से चर्चाएं हो रही थी कि छापा या कुछ बड़े कदम की ओर आवाज़ें आ रही थी कि कुछ बड़ा होगा झारखंड में। 2 दिन से बातें चल रही थी। ठीक है, कल सीआईडी का छापा पड़ता है। किसका? सीआईडी का कल छापा जेपीएससी आयोग में पड़ता है। उसके बाद की क्या क्या कार्रवाइयाँ हुई, क्या क्या रीज़न है, क्यों छापा पड़ा। अचानक से जेपीएससी मेंस एग्ज़ाम होना था, तो यहाँ पे सीआईडी का कहाँ से एंट्री होता है। जेएसएससी सीजीएल में सीआईडी का मांग किया गया था, तो जेपीएससी में किसने मांग कर दिया, है ना। सभी बातें आपके मन में उठ रही होंगी। बहुत लोग इस न्यूज़ से अवगत होंगे कि जेपीएससी आयोग में क्या क्या कार्रवाइयाँ हुई हैं, क्या क्या जेपीएससी ने अपने तरफ से एक्शन लिए हैं। ठीक है, लेकिन जिनको नहीं मालूम है उनके लिए मैं स्टार्टिंग में बता दूं कि जेपीएससी में अब बदलाव की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं। जेपीएससी में जितने भी गड़बड़ियाँ शुरू से लेकर आज तक होती आई हैं, उन सभी का सफाया होने जा रहा है। जेपीएससी 25 सालों से यहाँ पे एग्ज़ाम हो रहे हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। 2003 से एग्ज़ाम यहाँ पे हो रहे हैं। जेपीएससी का जो फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ था, फर्स्ट जेपीएससी 2003 में हुआ था। उसके बाद बहुत लंबे लंबे समय के बाद एग्ज़ाम हुए हैं। 2003 में हुआ, तो फिर लास्ट आपका 2016 में एग्ज़ाम हुआ था, 6th जेपीएससी का। 2016 में 6th जेपीएससी हुआ। उसके बाद 7 जेपीएससी के साथ 3 जेपीएससी को ऐड किया गया, 7 to 10, जो कि 2021 में हुआ, देख सकते हैं आप। ठीक है, 2021 में 7 to 10 जेपीएससी हुआ। फिर 11 to 13 जेपीएससी आपको 23 में देखने को मिला। फिर आपका एग्ज़ाम आया 14 जेपीएससी का। ठीक है, 14 जेपीएससी आपको 2026 में एग्ज़ाम हुआ। ठीक है, क्लियर। 2026 में आपका एग्ज़ाम हुआ, रिज़ल्ट आए। रिज़ल्ट आने के बाद 20 दिन के अंदर आपका मेंस का एग्ज़ाम था। तो इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही थी? तो मतलब कि आयोग में कुछ अनुभव ज़रूर हुए होंगे कि कुछ ना कुछ कार्रवाइयाँ, कुछ ना कुछ एक्शन होने वाला है, जिसके कारण जल्दबाजी दिखाई जा रही थी। ठीक, तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जेपीएससी अध्यक्ष जो एल ख्यांगते साहब हैं, सर जो हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये कल रात को ही हो गया, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सीआईडी का छापा जैसे ही हुआ, वैसे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बात ये भी निकल के आ रही है कि ये इस्तीफा जो हुआ है, ये ज़बरदस्ती दिलवाई गई है। ठीक है, ये जो इस्तीफा है, ये ज़बरदस्ती दिलवाई गई है। ख्यांगते सर अपने से इस्तीफा नहीं लिए हैं, ज़बरदस्ती दिलवाई गई है, ये बात भी हो रही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 by 1 एक एक पॉइंट को हम लेने का प्रयास करेंगे। उस करते हैं जेपीएससी के बारे में। तो ये कहानी स्टार्ट होती है एग्ज़ाम से, जेपीएससी के पीडी एग्ज़ाम से ही कहानी स्टार्ट होती है। सबसे पहला आरोप लगता है कि यूपी में जो ब्लैक लिस्टेड एजेंसी थी, झारखंड में उसे एग्ज़ाम लेने के लिए दिया गया। ठीक है, झारखंड में एग्ज़ाम लेने के लिए दिया गया। कौन सा एग्ज़ाम? जो कि स्टेट का सबसे प्रतिष्ठित एग्ज़ाम है जेपीएससी। इसके ऊपर स्टेट में कोई एग्ज़ाम नहीं है, जेपीएससी के ऊपर कोई एग्ज़ाम नहीं है। इसी से आप अधिकारी बनते हैं, आप अपने राज्य के लिए, अपने ज़िले के लिए अधिकारी बनते हैं, और वहाँ से आप अपने ज़िले को सुदृढ़ और सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उसका एग्ज़ाम का टेंडर किसको दिया गया? जो ब्लैक लिस्टेड है यूपी में, उसको दे दिया गया। वो कंपनी का नाम क्या है? तो ये टीडीपीएल एजेंसी इसका नाम है। ठीक है, टीडीपीएल इसका नाम है। इसको एग्ज़ाम के लिए दे दिया गया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। पीटी का एग्ज़ाम हुआ। पीटी का एग्ज़ाम जब हुआ तो रिज़ल्ट की बारी आई, रिज़ल्ट आया। वो रिज़ल्ट बिना कट ऑफ के रिलीज़ किया गया। आयोग ने अभी तक भी कट ऑफ रिलीज़ नहीं किया कि हम कितने परसेंट का कट ऑफ पे लिए हैं। 60% पे लिए हैं, 65% पे, 70% या 75 या 80% पे, किसी पे भी हमने सिलेक्शन लिया है। वो आयोग ने कट ऑफ अभी तक जारी नहीं किया। मेंस एग्ज़ाम लेने जा रही है, लेकिन कट ऑफ जारी नहीं किया। ठीक है, रिजल्ट से पता चलता है कि जिसका 70% ऑलमोस्ट क्वेश्चन सही थे, 70% जिनका करेक्ट आया था आंसर की मिलाने के बाद, वो लोग सेलेक्ट हैं। ठीक है, ये कट ऑफ स्टूडेंट के द्वारा निकाला गया। स्टूडेंट
ठीक है, किसके द्वारा? स्टूडेंट के द्वारा। ये कट ऑफ स्टूडेंट का है, ना कि आयोग का। क्लियर? 70%। इसी में एक आरोप ये भी लगा कि जो 70% से कम भी आया है उनका भी सिलेक्शन हुआ है, और 400 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि हरियाणा से हैं, यूपी से हैं, ठीक है, आपका राजस्थान से, इन सभी राज्यों से आपके 400 स्टूडेंट हैं। ठीक, 400 डायरेक्ट आपका दिख रहा है। फिर एक आरोप ये भी लगा कि सीरियल नंबर से डायरेक्ट कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं कि जिनका लास्ट सीरियल नंबर और उसके बाद कंटिन्यू, मैं नंबर भूल रही हूँ, कंटिन्यू कुछ सीरियल नंबर तक जाता है, उसके बीच में एक भी स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं होता। इतनी बड़ी गैप कैसे हो गई, ये भी आयोग पे आरोप लगा कि रिजल्ट में भी गड़बड़ियाँ हुई हैं। चलो वो भी ठीक है। पीटी के रिजल्ट जब रिलीज़ हुआ 70% स्टूडेंट ने अपना कट ऑफ भी मान लिया, जिसका सही हुआ वही रिजल्ट लिया है, ये भी मान लिया, ठीक है, बिना कट ऑफ के रिजल्ट हुआ उसके बाद भी। तो जब रिजल्ट रिलीज़ हुआ तो उसमें मालूम चलता है कि जो आयोग में अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, उनके हस्ताक्षर ही नहीं हैं। उनके बिना हस्ताक्षर के ही रिलीज़ कर दिया गया। उनको कुछ संदेह हुआ होगा, वो हस्ताक्षर करने से मना कर दिए और आयोग ने रिजल्ट रिलीज कर दिया। ये किसके सहयोग से हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, पता नहीं। जब अधिकारियों को हस्ताक्षर करना था, उनके हस्ताक्षर के बिना ही रिजल्ट प्रेस कर दिया गया, तो फिर उस रिजल्ट का वैल्यू कितना रहा? ठीक है, अब उसमें अध्यक्ष जो एल ख्यांगते सर हैं, उन्हीं का रिजल्ट नहीं होता, मतलब हस्ताक्षर नहीं होता रिजल्ट में, तो उस रिजल्ट का वैल्यू ही क्या है? आपने रिजल्ट नंबर डिक्लेयर कर दिया कि हाँ इतने कैंडिडेट को हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ना ही उसमें आपने कट ऑफ दिया, ना ही उसमें आयोग का जो अधिकारी हैं उनके हस्ताक्षर हैं, तो फिर उस रिजल्ट का वैल्यू कैसे हुआ? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इसको भी मान लिए हम लोगों ने। ठीक, अब रिजल्ट आ गया बिना आयोग के अधिकारियों के हस्ताक्षर के, ठीक है। और दूसरी चीज़, रिजल्ट जब रिलीज़ हुआ तो 12 बजे, एग्जैक्ट 12 बजे रात को आप रिलीज़ करते हैं अंधेरे में। इतनी गुपचुप तरीके से रिजल्ट रिलीज़ करने का क्या मतलब था? इतना हड़बड़ी दिखाने का क्या मतलब था? अगर आपने रात में रिलीज़ किया रिजल्ट को, कोर्ट से जैसे आदेश हुआ कि आप रिलीज़ कर सकते हैं रिजल्ट को, वैसे आपने प्रकाशित कर दिया, ठीक है, बिना अधिकारी के सिग्नेचर के, बिना समय देखे, बिना जरूरी फॉर्मेलिटीज़ पूरा किए, कट ऑफ देना है कि नहीं देना, कुछ भी आपके कंप्लीट पेपर वर्क्स नहीं थे, उसके बाद भी आपने रात में 12 बजे रिजल्ट दे दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मेंस एग्ज़ाम लेने की बारी आई। रिजल्ट प्री का तो हो गया, प्री का हमने दे दिया, मेंस निकाल लेते हैं। मेंस का बारी आई है, तो मेंस में क्या हो रहा है आपको मालूम है? अत्यधिक जल्दबाजी, मतलब कि इतनी जल्दीबाजी है, इतनी जल्दीबाजी है कि समझ में नहीं आ रहा है कि हमें जाना कहाँ है, ठीक है, इतनी जल्दीबाजी है कि हमें ही नहीं मालूम चल रहा है कि हम जा कहाँ रहे हैं। ना ही आपने रिजल्ट प्रॉपर तरीके से प्रकाशित किया, उसके बाद आपका मेंस का एग्ज़ाम लेने का समय आ रहा है, तो आप डायरेक्ट बिना सोचे समझे किसी भी डेट को दे रहे हैं। पहले ये एग्ज़ाम का डेट आया 19 जुलाई को, 19 जुलाई को रेगुलर वाले का बता रहे हैं। रेगुलर जो बैकलॉग वाले हैं उनका पीछे है, ठीक है, रेगुलर वाले जिसमें ज़्यादा कैंडिडेट आए हैं, ज़्यादा कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, मे भी यहाँ पे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ठीक है, तो जहाँ पे ज़्यादा कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उसको जल्दी करवाना है। रेगुलर वाले पीछे भी हो, बैकलॉग वाले पीछे भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेगुलर वाले को जल्दी करवाना है। इसको 19 तारीख को ही दे दिया गया। आपका 1 या 2 को रिजल्ट आया, 1 या 2 जुलाई को रिजल्ट आया, 19 तारीख को आपका मेंस का एग्ज़ाम है। अब इसमें बच्चा जो सेलेक्ट भी हुआ है, ठीक है, बहुत पढ़ के सेलेक्ट हुआ, वो भी पागल हो जाएगा, ठीक है। 20 दिन के अंदर जेपीएससी का जो सिलेबस, जितना वास्ट सिलेबस है, 20 दिन के अंदर वो रिवीजन भी नहीं हो पाएगा। रिवीजन छोड़ दीजिए, शॉर्ट नोट्स जो उसके पास होगा वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा 20 दिन के अंदर मेंस के लिए। तो वो एग्ज़ाम में लिखेगा क्या? फिर आप अपने एजेंट्स को भेजिएगा कि 2 लाख में आपका सीट मिल जाएगा, 3 लाख में आपका मेंस का हो जाएगा, 5 लाख में आपका मेंस का रिजल्ट हो जाएगा। जो कि आपने देखा 11 to 13 जेपीएससी में ओपनली धड़ल्ले से सबके पास फ़ोन आ रहे थे कि 3 लाख में आपका मेंस का रिजल्ट हो जाएगा। सभी बहुत सारे टीचर्स को भी ये कॉल आए थे, रिकॉर्डिंग भी, बहुत कुछ कार्रवाइयाँ हुई 11 to 13 जेपीएससी में, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? कुछ नहीं। वैसा ही आपका एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट हुआ, वैसा ही आपका सिलेक्शन हो गया, आप पोस्ट पे चले भी गए।
ठीक है। लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पे बात करेंगे, जो आप अभी झारखंड में सुन रहे हैं ना कि ये अधिकारी पकड़ा गया, अधिकारी, ठीक है, JSSC CGL में जो कैंडिडेट पास हुआ वो 3,000 4,000 रुपया घूस लेकर पकड़ा गया। ये क्यों हो रहा है इस पर भी बात करेंगे, ठीक है। पहले ये बात कर लेते हैं, क्लियर। तो हो गया मेंस का एग्ज़ाम, हम इतनी जल्दीबाजी में ले रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है। 20 दिन के अंदर मेंस का एडमिट कार्ड भी रिलीज़ हो गया। आपने फर्स्ट डेट मेंस का निकाला कब? 19 जुलाई, ठीक है। उस दिन आपने हटा दिया, इस डेट पर आपका क्या हुआ? फील्ड वर्कर का एग्ज़ाम हुआ। फील्ड वर्कर का एग्ज़ाम हुआ 19 तारीख को। 19 जुलाई को आपने मेंस का एग्ज़ाम बढ़ा दिया। आपने कब ले आया? आप ले आए इधर 25 26 से 25 26 27 को आपका शायद मेंस है ना। डेट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। लेकिन इधर 25 से ही जुलाई से ही आपका एग्ज़ाम है, उसके बाद बैकलॉग वाले अगस्त में एग्ज़ाम है, ठीक है। चलिए, ये 20 दिन के अंदर आपने मेंस का एडमिट कार्ड भी रिलीज़ कर दिया, जो कि इतना फास्ट होता नहीं है, ठीक है। 20 दिन के अंदर आपने एडमिट कार्ड भी रिलीज़ कर दिया कि अब आपका एग्ज़ाम है, आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो। 20 दिन बाद आपने एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया, और एडमिट कार्ड रिलीज़ होने के बाद क्या हो रहा है? JPSC आयोग पर छापा, ठीक है, छापा ये हो रहा है आपका। और उसके बाद आपके जो अध्यक्ष हैं, JPSC के अध्यक्ष जो हैं, उनका इस्तीफ़ा। अब इनका इस्तीफ़ा हो गया। वहाँ पे 8 लोग, अभी पता चल रहा है कि 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, ठीक है, गिरफ्तार किए गए हैं। उनमें एक महिला अधिकारी, मतलब महिला एम्प्लॉय भी हैं। 8 एम्प्लॉयज़ को गिरफ्तार किया गया है, ठीक है। 8 एम्प्लॉयज़ को गिरफ्तार किया गया है, और अध्यक्ष वहाँ पे है ही नहीं, तो ये एग्ज़ाम लेगा कौन? एग्ज़ाम तो कैंसिल होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अभी आपने प्रेस रिलीज़ नहीं किया है, क्योंकि रात से ही तो हड़बड़ी हो रही है। आपने भी रिज़ल्ट रात में ही डाला था, रात से ही गहमा गहमी चल रहा है रांची में पूरा कि JPSC में छापा हो गया, तो अब JSSC की बारी है, ये सभी चीज़ें चल रही है। छापा किसने मारा? छापा मारा CID ने, और झारखंड पुलिस का मर्ज ऑपरेशन चला, जिसमें छापेमारी हुई JPSC आयोग में। CID आई और झारखंड पुलिस ने मिलकर, दोनों ने छापेमारी की, जिसमें 8 लोगों को आपने गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, गिरफ्तार कर लिया। चलिए, कोई बात नहीं। अब बात आती है जो एजेंसी आई एग्ज़ाम लेने के लिए, उसके बारे में। TDPL में जो मैनेजर तौर पर काम करता है मनोज तिवारी, उसका, वो इतना इंटेलिजेंट बच्चा है, या इतना इंटेलिजेंट मैन है, उनका सिलेक्शन होता है FRO में। SEF जो कि JPSC कंडक्ट करवाती है, ठीक है, उनका सिलेक्शन होता है शिक्षक भर्ती में, उनका सिलेक्शन होता है JSSC CGL में, उनका सिलेक्शन होता है JPSC PT में। इतने सारे एग्ज़ाम्स निकाल रहे हैं सर, और काम कहाँ कर रहे हैं? TDPL के प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट एजेंसी में मैनेजर के तौर पर। क्या वहाँ पे आपको सैलरी कम मिल रही है, या आप इधर सरकारी डिपार्टमेंट में आके यहाँ इसको खोखला करने की तैयारी में थे, ठीक है। TDPL ने आपको कम सैलरी पे की है, या आप इन सरकारी पदों पर आकर यहाँ इनको नोचना चाहते हैं, जो TDPL में आप नहीं नोच पा रहे हैं, ठीक है। इतने सारे एग्ज़ाम्स में इनके सिलेक्शन हो रहे हैं, और टॉप 10 में नाम भी आ रहा है, टॉप 10 में इनका नाम आ रहा है, सिलेक्शन के साथ साथ टॉप 10 में इनका नाम आ रहा है रिजल्ट में, ठीक है। इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, तो फिर आप प्राइवेट में ही क्यों गए? जब आप इतने काबिल हैं तो आप प्राइवेट में क्यों गए? आप JPSC ज्वाइन कर लो, आप FRO में चले जाओ, SEF में चले जाओ, CGL कर लो। जब आप टॉप 10 में आ रहे हो, तो फिर आप अपने पोस्ट को छोड़ क्यों नहीं रहे? छोड़ के आ जाओ, ठीक है। तो ये हो गया एजेंसी के बारे में। अब एक चीज़ और, JPSC अध्यक्ष L ख्यांगते जी का इस्तीफ़ा आ गया, बिना कुछ कहे, बिना कुछ जवाब दिए उन्होंने साइलेंटली तौर पर अपना इस्तीफ़ा दे दिया। इसके बारे में कंट्रोवर्सी ये भी है कि ज़बरदस्ती भी दिलवाया गया है, में भी ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा इनसे दिलवाया जा रहा है, ठीक है। तो जो भी होगा वो बाद में पता चल जाएगा, अभी गर्मा गर्मी है, तो अभी ज़्यादातर जानकारियाँ नहीं निकल पा रही है, ठीक है। सबसे लास्ट पॉइंट, ये जो TDPL एजेंसी है, इसको झारखंड में लाने की आवश्यकता ही क्या थी? सरकार इस पर
सरकार ने इसको नहीं देखा, आयोग ने इसको नहीं देखा, इसके बारे में जानकारी नहीं ली। जब यूपी में ये ब्लैक लिस्टेड है, एग्ज़ामों में अनियमितता ही बरतने के चलते इसको वहाँ पे ब्लैक लिस्ट किया गया। दूसरी चीज़, यूपी के साथ साथ ये जेएसएससी ने भी इसे ब्लैक लिस्ट किया है, जेएसएससी ने भी इसे ब्लैक लिस्ट किया है। मे भी शायद सीजीएल जो जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में शायद इसका एग्ज़ाम कंडक्ट लिया था, तो शायद इसके बाद इसको ब्लैक लिस्ट किया गया है, क्योंकि इसमें तो इसका मैनेजर आया है, रिजल्ट इसका हुआ है, ठीक है। तो जेएसएससी में भी इसको ब्लैक लिस्ट किया गया। जब जेएसएससी ने भी ब्लैक लिस्ट कर दिया, तो क्या जेपीएससी को नहीं सोचना चाहिए था? या बिना सोचे समझे आपने 14 जेपीएससी का इसके अंडर हैंड ओवर कर दिया आपने एग्ज़ाम लेने के लिए? क्या नई एजेंसी नहीं थी? क्या आप सही तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाना चाहते थे? बहुत सारे सवाल आयोग पे आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये सभी चीज़ें हैं। बाकी आपको मोटा मोटी तौर पर जो चीज़ें जानकारी होनी चाहिए कि जेपीएससी अध्यक्ष अब इस्तीफ़ा दे चुके हैं। उनके जो जेपीएससी आयोग के जो अधिकारी हैं, उनको 8 अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहाँ से कुछ पेपर वगैरह भी जब्त किए गए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वहाँ से जब्त किए गए हैं। सीआईडी और झारखंड पुलिस दोनों ही मिलकर इसमें कार्रवाई करेगी। जो भी इन्फॉर्मेशन निकलेगी वो आपको बताया जाएगा। यहाँ पर झारखंड सरकार, ठीक है, झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन जी आते हैं और मीडिया प्रेस में कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं कि देखिए गड़बड़ी तो है, ठीक है, गड़बड़ियों को एक्सेप्ट करते हैं सर कि गड़बड़ी है, बहुत सारी धांधलियाँ हो रही हैं, ये आयोग में घुस कर बैठ चुके हैं, बहुत समय से इसको खोखला कर रहे हैं, तो उसको निकालते निकालते समय लग रहा है, लेकिन निकालेंगे, ठीक है जी, बिल्कुल निकालिए, ज़रूरत भी है। अगर नहीं निकालिएगा तो झारखंड के बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। जो आप सेंट्रल में देख रहे हैं, सेंट्रल में जिस रवैये को देख रहे हैं, झारखंड में भी बच्चे उसी के तरफ अग्रसर हो रहे हैं। उनको भी अब लास्ट ऑप्शन वही बच रहा है कि हम झारखंड में झारखंड सरकार को घेरा जाए या धरना प्रदर्शन किया जाए, क्योंकि हाथ में तो कुछ नहीं आ रहा है। ये एग्ज़ाम हो रहा है, ये लीक हो जा रहा है, ये पेपर सेट है तो इसमें कट ऑफ ही नहीं निकला, तो इसका आयोग ही हस्ताक्षर नहीं किया रिजल्ट में, और 10 दिन 20 दिन में आप एग्ज़ाम ले रहे हैं, मेंस एग्ज़ाम, जिसमें आपको एटलीस्ट पढ़ने के लिए कम से कम 2 से 3 महीने देना पड़ता है बच्चों को, नहीं तो आप मेंटली उसको हैरेस कर रहे हैं इतना जल्दी एग्ज़ाम लेकर। जो अच्छा कैंडिडेट भी है, जो अच्छा तैयारी भी किया है, पीटी करने के बाद उसको मालूम था मेरा पीटी हो गया है, तो वो मेंस में ही लग गया, लेकिन उसके पास भी ये इनाफ समय नहीं है। आपको 3 महीना समय कम से कम देना पड़ेगा। पड़ोसी राज्य से आपको देखना पड़ेगा, वहाँ पे भी रेगुलर एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे थे पीसीएस वाले, लेकिन सरकार की मंशा सुधरी, सरकार ने उस पर एक्शन लिया और अब रेगुलर एग्ज़ाम हो रहे हैं। गड़बड़ियाँ कुछ हो रही हैं, बारीकी गड़बड़ियाँ ज़रूर हो रही हैं, लेकिन वहाँ पे प्रॉपर टाइमली कैलेंडर आ जाता है, पीटी मेंस, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी चीज़ों का डेट मेंशन कर दिया जाता है। बच्चे के मेंटल प्रेशर कम हो गए हैं, वो मेंटली अब हैरेस नहीं हो रहे हैं, वो अब प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं। सिलेक्शन हो रहा है, गांव के बच्चों का भी सिलेक्शन हो रहा है, अच्छे घरों वाले का भी सिलेक्शन हो रहा है, क्योंकि उनको पता है कि हमको बीपीएससी करना है तो सही टाइम देना पड़ेगा, 1 साल देना पड़ेगा, 2 साल देना पड़ेगा। इस बार नहीं हुआ, अगले बार ले लेंगे। लेकिन झारखंड के बच्चों को ये मालूम नहीं है कि ये एग्ज़ाम कैंसिल होगा तो कब तक के लिए कैंसिल होगा, ये एग्ज़ाम रद्द होगा तो कब तक के लिए रद्द होगा, इसका फिर एग्ज़ाम कब कंडक्ट किया जाएगा, कब फॉर्म आएगा, कब पीटी होगा, कब मेंस होगा तो 10 दिन में होगा, पीटी होगा तो 1 साल लग जाएंगे। इस तरह से अनियमितता बरती जा रही है एग्ज़ामों में। झारखंड के 2-2, 3-3 साल तक जेएसएससी के एग्ज़ाम पेंडिंग पड़ जा रहे हैं, फॉर्म अब भरवा रहे हैं, 3 साल 4 साल लग जा रहे हैं, उसके बाद उसका नोटिफिकेशन ही वापस ले लिया जाता है, नोटिफिकेशन ही रद्द करवा दिया जाता है, और उसके बाद नोटिफिकेशन रद्द होता है, उसके बाद फिर ये बच्चों को नहीं मालूम कि वो एग्ज़ाम फिर कब से कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है, वो फिर नोटिफिकेशन कब रिलीज़ किया जाएगा, कुछ भी मालूम नहीं है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। तो सर आप इस पर ध्यान दीजिए, और आप लोग भी जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगा, मैंने स्टार्टिंग में कुछ नहीं बताया, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ठीक है, ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये सरकार तक भी बात जाए, हमारे झारखंड में जो आयोग हैं, जो अधिकारी हैं, उन तक भी बात जाए, ठीक है।
कि झारखंड के बच्चों के लिए क्या सही है क्या गलत है वो सही तरीके से समझ सकें। अब शिक्षा पर आंदोलन स्टार्ट हो चुका है, सेंट्रल पे हो गया है, अब राज्यों में भी मजबूर कीजिएगा तो फिर वही चीज़ें होंगी। ठीक है, तो इस पर अब ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिए। और आप हमसे जुड़कर पढ़ना चाहते हैं झारखंड जीके जीएस, ठीक है, जेएसएससी के लिए और झारखंड जीके जेपीएससी के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सभी जानकारियाँ मिल जाएंगी। और बहुत जल्द आप लोगों के सपोर्ट से पेड क्लासेस पेड कोर्स भी आने जा रहा है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।